क्या आप मर्नस्टैक के अंदर इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मर्नस्टैक के इंटरव्यू के अंदर 2026 में सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको मर्नस्टैक के अंदर के प्रोजेक्ट राउंड के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जा रहे हैं, जिसको हर स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो मर्नस्टैक के बेसिक क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर कर लेते हो, मर्नस्टैक के डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो, बैकएंड के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन प्रोजेक्ट राउंड के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है, खासतौर से जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, वो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करोगे तो 2026 के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नो प्रोजेक्ट नो सिलेक्शन। क्योंकि जिसके पास जितना प्रोजेक्ट है उसके पास उतने अधिक अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी उसको मिल रही है। क्योंकि जो रिज्यूम का जो फिल्टरिंग हो रहा है, रिज्यूम का जो सिलेक्शन हो रहा है, वो आपके प्रोजेक्ट से हो रहा है। और आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिप्लॉयड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक डमी प्रोजेक्ट बना दिया, उसका कोई लिंक नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल मार्केट में अवेलेबल है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, जहां पर आप अपने डेटाबेस या बैकएंड को डिप्लॉय कर सकते हो, फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये सभी चीजें इंटरव्यूअर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले, जैसे आप जब भी एचआर राउंड के अंदर जाते हो तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, वैसे ही प्रोजेक्ट राउंड के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। अब इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई एलएमएस बनाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको ये बताना चाहिए कि दिस इज द स्पेशल प्रोजेक्ट that is basically used to provide the online e-learning platform where students can enroll into the course, okay, and purchase the course, and he can self-paced learn into this platform, okay, and he can track all the informations, and he can also add to favorites option there, okay, and lecture remarking option also there, doubt questions also he can ask from this platform। ये सभी चीजें आपको बताना है। It has different type of users. First is super admin, second one is admin, third one is instructor, fourth one is students, and you will discuss all the functionality of related type of users, okay, and different type of module, means most important modules of the project you will discuss. Suppose that you are creating the login module, sign up module, how many type of different role based login you have created, this thing also you will discuss. How you can implement security token under the login, that thing also you will discuss. You can discuss about the API architectures, okay, front end architectures also you can discuss, okay, and how you can implement the complete front end flow of these applications, okay, how to manage booking options, add to cart features if you have implemented, tracking features if you have implemented, okay, these all things, okay, how you can implement notification services there, how you can implement the doubt solving sessions or chatbot implementation if you have implemented, these all things you should explain thorough। तो ये सभी चीजें आपको डिटेल में बतानी होगी, और इसको वही डिटेल में बता पाएगा जो चैट जीपीटी के थ्रू या जो भी आपके ओपन एआई टूल्स हैं उनके थ्रू यदि प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, तो इतना डेप्थ में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। यदि आप डेप्थ में एक्सप्लेन तभी कर पाओगे जब आपने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाया है। क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर के क्वेश्चन इंटरव्यूअर उठा लेता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस आपने यदि प्रोजेक्ट बनाया होगा ना तभी आप उसको बता सकते हो, ओके, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको यदि आपने किसी भी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने मर्नस्टैक के अंदर प्रोजेक्ट बनाया, तो मर्नस्टैक के बारे में आपको हर मर्नस्टैक के अंदर का जो टेक टूल्स है या जो टेक्नोलॉजीज है उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी की जगह में आपने पोस्टग्रेसक्यूएल क्यों यूज नहीं किया या मायस्क्यूएल क्यों यूज नहीं किया। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि नोड.जेएस में मायस्क्यूएल सपोर्ट ही नहीं करता। इंटरव्यूअर भी बहुत चक्कर रह जाता है कि भाई आपको नॉलेज कितना ज्यादा है। ऐसा नहीं है, मायस्क्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल भी नोड.जेएस से अब सपोर्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको अपडेटेड कंटेंट पे भी फोकस करना होगा। अब वो सामने वाला आपसे बोल सकता है कि बताओ आपने रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रंट एंड को कैसे मैनेज किया। ठीक है, आप उसके लिए सीएसआर मतलब क्लाइंट साइड ऑपरेशंस को थ्रू मैनेज किया कि आपने सर्वर एसएसआर मैनेज किया कि सीएसआर मैनेज किया, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करा कि सर्वर साइड रेंडरिंग करा। तो आपको ये पता होना चाहिए क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है,
नेक्स्ट जेएस का यूज करा आपने कि नहीं करा, कि नॉर्मल रिएक्ट के थ्रू आपने एप्लीकेशन बनाया। नेक्स्ट जेएस का आपने यूज क्यों किया जब आपके नॉर्मल रिएक्ट से एप्लीकेशन बन रहा था। तो फिर थोड़ा सा आपको इसके बीच में डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए कि जब तक आपका पूरी तरह से एसएसआर नहीं होगा तब तक आपका एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा। गूगल के लिए पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन एक सिंगल पेज है, तो वो एसईओ कैसे होगा। तो यदि आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर वेबसाइट या डोमेन है जिसमें आपको एसईओ को भी मैनेज करना, मतलब उस वेबसाइट के अंदर का जो फ्रंट एंड डोमेन है, जो वेबसाइट है, उसको भी इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन अलग होता है, वेबसाइट अलग होता है। तो यदि वेबसाइट और एप्लीकेशन को कंबाइन करना है तो वहां पर आपको नेक्स्ट जेएस यूज करना ज्यादा बेटर है। आपको सिर्फ एक डैशबोर्ड बनाना है, क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड का एसईओ से कोई मतलब नहीं है, सुपर एडमिन डैशबोर्ड का एसईओ से कोई मतलब नहीं है, यूजर डैशबोर्ड का आपका एसईओ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जहां पर आपको डैशबोर्ड बनाना है वहां पर आप नॉर्मल रिएक्ट भी यूज करोगे चलेगा, लेकिन यदि आपको कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहां पर आपको वेबसाइट बनाना है तो वहां पर फिर आपको नेक्स्ट को भी प्रीफर करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस विद नेक्स्ट जेएस एंड नॉर्मल रिएक्ट जेएस। ओके, आपको नोड जेएस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्ट्स में कि व्हाट इज द योर रोल अंडर द बैकएंड, आपने बैकएंड में क्या करा। तो आपको नोड जेएस के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपको नोड जेएस के अंदर किस तरीके से आपने कौन सा पर्टिकुलर आपने लाइब्रेरीज या कौन सा मॉड्यूल आपने नोड जेएस में यूज किया। जैसे मोंगूज यदि आपने यूज करा तो मोंगूज में कोर्स आपने यूज करा तो कोर्स के मतलब जितने भी मिडिलवेयर आपने यूज करे। एक्सप्रेस यूज किया तो आपने कैसे एक्सप्रेस यूज किया, ठीक है, किस तरीके से आपने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या मतलब जो क्रूड ऑपरेशन है ना, इनके अंदर के जो क्यूरीज होते हैं वो भी पता होना चाहिए। और आपको एक्चुअली किस तरीके से आपने एपीआई डिजाइन करा कि एपीआई के अंदर आपने कैसे आपने रूट मैनेजमेंट किया, किस तरीके से आपने स्कीमा डिजाइन करा, मतलब मॉडल कैसे बनाया, कंट्रोलर कैसे बनाया, राउटिंग कैसे बनाया, सर्वर कैसे मैनेज किया, ये सब ग्लोबल स्टैंडर्ड, कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे मैनेज कर रहे हो, तो ये सभी इसका ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सब चीजें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब आप मन स्टैक के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आपको पहले प्रोजेक्ट को बताना है और फिर आपको अपने टेक्नोलॉजी को भी बताना है। फिर इसमें ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि जेडब्ल्यूटी टोकन क्या है, सिक्योरिटी कैसे आपने मैनेज किया। मतलब आपको प्रोजेक्ट के अंदर जब तक आपको एक्सप्लेन करते रहना, जब तक सामने वाला बोलता है कि नहीं ठीक है भाई रुक जाओ, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नहीं पूछता है। नहीं, आपको बिल्कुल धारा प्रवाह चलना है, मतलब बीच में रुकना नहीं है, क्योंकि जिसको कॉन्फिडेंस होगा ना, जिसने बनाया होगा ना, वही धारा प्रवाह बोल सकता है। ठीक है, यदि आपने बीच में से ब्रेक ले लिया, सोचने लग गए, आप इधर उधर देखने लग गए, इसका मतलब यह है कि आपने प्रोजेक्ट ताड़ा है, जिसको बोलते हैं ना ताड़ा है, मतलब प्रोजेक्ट कहीं से आपने लिया है। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं, क्लाउड जैसे एआई टूल्स हैं, उसमें तो आप बस एक प्रॉम्प्ट लिखो, आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार और आप खुश हो जाते हो, बस कॉपी पेस्ट करके आपने प्रोजेक्ट रन कर दिया। ठीक है, रेंडर में गए, बैकएंड डिप्लॉय कर दिया, वर्सल में गए, फ्रंट एंड डिप्लॉय कर दिया और खुश होकर के रिज्यूम में लिख दिया। अब सामने वाला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो। वो सामने वाला आपको सिर्फ एक इंसर्ट में, क्रेड ऑपरेशन के अंदर सिर्फ क्रिएट का मतलब इंसर्ट का एक एपीआई का कोड भी लिखवाता है, तो वो कोड भी आप नहीं लिख पाते। आप तो बोलते हो कि जैसे मैं भी इंटरव्यू लेता हूं तो मुझे तो सीधे सीधे बोल देते हैं इंटरव्यू की भाई सर वो तो सब चैट जीपीटी बता देता है, तो हमें तो बस थोड़ा सा बेसिक पता है, बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे लोग तो 2026 में इंटरव्यू में नहीं जाओ तो वही बढ़िया है। आप इंटरव्यू में तभी जाओ जब आप ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, इसके आंसर यदि आपको प्रिपेयर, यदि आपको नहीं आता तो आप सीख लो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लो। देखो शुरुआत में आपको पता नहीं रहता, आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही पढ़ देते हो, लेकिन प्रोजेक्ट के नहीं पढ़ते, इसलिए एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट हमेशा आपको अच्छे से थॉरो वे में मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट प्रॉब्लम डज योर प्रोजेक्ट सॉल्व, मतलब आपके प्रोजेक्ट ने कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो जैसे ये एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप बता सकते हो कि it provides the complete system where any instructor can post their courses, okay, and student can easily access these courses, okay। जैसे आप बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जिनका YouTube के अंदर प्लेटफॉर्म है, वो YouTube के अंदर वीडियोस भेजते हैं, लेकिन YouTube के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस है कि YouTube के अंदर आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, YouTube के अंदर आप किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं पूछ सकते हो। तो ये जो LMS प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्टर अपने जितने भी कोर्स कंटेंट है उसको एक प्रॉपर वे में क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। स्टूडेंट कोई भी डाउट पूछ सकता है, स्टूडेंट का एक सेपरेट डैशबोर्ड होगा कि यूट्यूब में डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। ठीक है, पता चला आप कुछ पढ़ रहे हो और एकाएक आपके पास एक ऐसा ऐड आ गया, आप उस ऐड को ही क्लिक कर दिए और फिल्म देखना चालू कर दी। तो ये जो डिस्टर्बेंस जोन है ना, ठीक है, ये भी बहुत सारा, हालांकि इसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेके आप इसको पॉज कर सकते हो, पर यूट्यूब के अंदर आपको कभी भी
मतलब स्टडी वाली जो फीलिंग है ना वो यूट्यूब में इतना आसानी से नहीं आती है। लेकिन यदि आप किसी एलएमएस के थ्रू पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब उसमें डिस्टरबेंस कम होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज भी होते हैं, आपका कम्युनिटी भी होता है जहां पर आप टीचर से कनेक्ट हो सकते हो, मल्टीपल अपने बैचेस के स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ये सभी फीचर्स हैं। तो ये आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स जो रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरे प्रोजेक्ट्स ने सॉल्व किया। इसमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी है कि आप कभी कभी पढ़ते हो और फिर एकाएक आप किसी दूसरे मतलब पर्टिकुलर काम में व्यस्त हो जाते हो, तो आपको पता नहीं रहता कि आपने कहाँ तक सीखा है। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी है, कितने % आपने सीख लिया है, ठीक है। नहीं पता चला कि आपने 2-4 वीडियो देखे और रिज्यूम बना के इंटरव्यू देने चले गए, तो आप अपने प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैनेज हो सकता है। इंस्ट्रक्टर का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, इंस्ट्रक्टर भी देख सकता है कि जो भी डाउट स्टूडेंट ने पूछा उसको कैसे मैनेज करना है, कितने कोर्सेज उसके सेल हुए, ये सभी चीजें मतलब एक पूरा डैशबोर्ड आपको मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड यू चूज मर्नस्टैक फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ये मत दे देना कि मुझे तो मर्नस्टैक आता था इसलिए मैं मर्नस्टैक प्रेफर कर दिया। अब आंसर तो आप कुछ भी दे सकते हो, इसलिए आपको आंसर ऐसे देना है जो थोड़ा टेक्निकल लगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मर्नस्टैक प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस, जावा स्क्रिप्ट इज मच फास्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर, easily we can learn JavaScript languages, okay, and Mernstack can be easily deployed on lightweight environments। तो ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो। वी कैन easily build APIs if we want to follow the microservice architecture or other architectural approach, then we can easily manage under the Mernstack, okay, and their maintenance is so easy। तो ये सभी चीजें आप इसके अंदर प्लस पॉइंट में बता सकते हो। What was your contribution of the project? अब इसके अंदर यदि आपने टीम वर्क किया है या इंडिविजुअल वर्क किया है, यदि आपने इंडिविजुअल वर्क किया है तो आप तो सभी बता सकते हो कि you have worked as a full stack developers, you have designed the front end under the React, you have created database under the MongoDB, means different type of collections, okay, you have created the API with the help of Express and Node.js, ये सभी चीजें आप बता सकते हो। You have worked on authentication, security and performance, deployment part also you have worked, okay, you hosted the complete applications front end under the Vercel and back end under the Render or AWS or any platform what you have learned। तो ये सभी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यदि आपने टीम वर्क किया है तो आप पर्टिकुलर जैसे LMS है जिसका कोई एक मॉड्यूल बता सकते हो कि यू हैव वर्कड ऑन इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड ऑपरेशंस, ओके, यू हैव वर्कड ऑन स्टूडेंट डैशबोर्ड ऑपरेशंस, और उसके पूरे के पूरे एक्टिविटी उसके APIs आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको APIs पूछ लेता है कि इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड में आपने कौन कौन से APIs बनाए। आपने APIs बनाया तो इसकी API के अंदर स्कीमा कनेक्शंस क्या है, किस आपके प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कितने स्कीमास थे। स्कीमास मतलब जिसको आप कलेक्शन बोलते हो ना MongoDB में, इधर अपन स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा के अंदर के फील्ड्स भी आपको याद होना चाहिए, रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जैसे इसके अंदर कोर्स है, ठीक है, कोर्स के बाद क्या है स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद क्या है ऑर्डर है। तो स्टूडेंट मतलब रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कोर्स और ऑर्डर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, 1 to many है, many to many है, many to 1 है, 1 to 1 है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करिए, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि आपको बताना है कि आपको फ्रंट एंड में आपने क्या यूज किया, Node.js और Express.js कैसे आपने APIs मैनेजमेंट किया, बिजनेस लॉजिक आपने कैसे मैनेज किया, डेटाबेस कैसे आपने मैनेज किया, कैसे आपका रिक्वेस्ट जाएगा, कैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ये सब चीजें भी है। और यदि आपने कोई स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यूज किया, जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज किया है, जहां पर आपने अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल वाइज स्प्लिट करके बनाया है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो पर्टिकुलर साइन अप ऑपरेशन अलग सर्विसेज से मैनेज होगा, ठीक है, लॉगिन अलग से होगा, ऑर्डर अलग से होगा, तो वो सब चीजें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद रिक्वेस्ट फ्लो, रिक्वेस्ट फ्लो हमेशा पूछा जाता है कि जैसे आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है, यूजर्स के लिए आपका प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा। कभी यूजर सब रिक्वेस्ट करेगा, सबसे पहले क्या हिट होगा, तो सबसे पहले फ्रंट एंड क्या हिट करता है, API, ठीक है। API कहाँ पे जाता है, बैकएंड के पास जाता है, बैकएंड वैलिडेट करता है जो भी आपका API है कि ये API राउटिंग से मैच करता है। यदि राउटिंग से मैच हो गया तो फिर वो डेटाबेस ऑपरेशंस जो भी आपने API में करा है वो मैनेज होता है, और उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो रिटर्न होकर के वापस से रिएक्ट के पास आ जाता है। रिएक्ट उस रिस्पॉन्स को गेट करता है और जो भी मैसेज है वो यूजर्स को दिखा देता है। जैसे मैं आपको देखना चाहता हूँ व्यू परचेस कोर्स, जब मैंने व्यू परचेस कोर्सेज पे क्लिक करा तो सबसे पहले API हिट होगा, ठीक है। ये API कहाँ पे जाएगा, MongoDB डेटाबेस में जाएगा, वहां पर मेरे इन्फॉर्मेशन से मैच किए करेगा, मैंने कौन कौन से कोर्सेज परचेस किए हैं, जो कोर्सेज मैंने परचेस किए वो एज रिस्पॉन्स आएगा और उसको मैं डैशबोर्ड में दिखा दूंगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये रिक्वेस्ट फ्लो होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इंटरनली व्हेन यूजर्स लॉग इन, जब आपका यूजर लॉगिन करता है तो इंटरनली क्या होता है। तो लॉगिन करने पे क्या होता है, सबसे पहले तो आपका JWT टोकन की शुरुआत लॉगिन से होती है। तो आपका एक टोकन क्या होता है, जनरेट होता है,
ठीक है। विक्रिप्ट से आप पासवर्ड भी क्या करोगे, इनक्रिप्ट करोगे, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी लगाना जरूरी है सिक्योरिटी कंसर्न से, ठीक है। फ्रंट एंड क्या करेगा, इस टोकन को स्टोर करेगा और हर रिक्वेस्ट के अंडर में क्या करेगा, इस टोकन को भेजेगा, सर्वर उस टोकन को मैच करेगा और उसके बाद जितने भी एपीआईज आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी एपीआईज को देता जाएगा, निकालता जाएगा, ठीक है, डिस्पेच करता जाएगा, आप बोल सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये लॉगिन के बाद होता है और ये सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि लॉगिन में ही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको मैनेज करना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डिड यू चूज मोंगोडीबी। तो इसका आंसर आप ऐसा नहीं दे सकते कि मोंगोडीबी मॉनिस्टैक के अंदर डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, कुछ लोग ऐसा आंसर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोंगोडीबी के अलावा आप मायस्क्ल, पोस्टग्रे भी यूज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मोंगोडीबी हमने इसलिए यूज करा क्योंकि मोंगोडीबी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है परफॉर्मेंस में, लाइट वेट होता है और इसके अंदर स्कीमा हैंडलिंग बहुत आसानी से होता है, नो एसक्यूएल सपोर्ट होता है, तो आपको एसक्यूएल जैसा लैंग्वेज आपको नहीं सीखना होता है। आप सब कुछ काम एक मतलब पर्टिकुलर जो आपको एक जैसे एक ऑब्जेक्ट या की वैल्यू पेयर के करस्पॉन्डिंग आप पूरा का पूरा इसके अंदर पूरा डेटाबेस के अंदर के कलेक्शंस बना सकते हो। इसके अंदर इंसर्शन ऑपरेशन डिलीशन ऑपरेशन, डेटा सिलेक्शंस, ये सब चीजें बहुत ईजी होता है, सब कुछ प्रीडिफाइंड मेथड से हो जाता है, ठीक है। एग्रीगेट मेथड से आप पूरा का पूरा ज्वाइन ऑपरेशंस कर सकते हो, ये सभी चीजें आप बता सकते हो, इसके फीचर्स बता सकते हो, ओके। एक्सप्लेन योर डेटाबेस स्कीमा डिजाइन, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसमें आपको जितना भी आपने डेटाबेस के अंदर के कलेक्शंस बनाए हैं मोंगोडीबी में, या आपने एक्सप्रेस या नोड के थ्रू जो भी आपने स्कीमा क्रिएट करा है, खासतौर से आप मॉडल क्लास बनाते हो, यदि आप एपीआई बनाते हो, तो वो चीजें आपको पूरा पता होना चाहिए और उनके बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपीआई क्या थी आपके प्रोजेक्ट्स में, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना, जैसे एनरोलमेंट की एपीआई, परचेजेस की एपीआई, पेमेंट गेटवे जो आपने लगाया होगा, एड टू कार्ड, जैसे कोई मल्टीपल कोर्सेज मैनेज करता था, एड टू कार्ड के लिए एपीआई लगाया होगा, वहां पर आपने बहुत सारे ऑपरेशंस भी किए होंगे, ठीक है। ट्रैकिंग के लिए भी आपने लगाया होगा कि कौन सा स्टूडेंट कितना कोर्स देख चुका है, तो वो कैसे आपने मैनेज किया, ये सब चीजें मैनेज किया जाता है, ठीक है। कैसे आपने ये सभी डेटा को मैनेज किया, इसका इंटरनल मतलब इंप्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ फ्रंट एंड कम्युनिकेट विद बैक एंड, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो यूजिंग रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई के बारे में भी आप अच्छे से पढ़िए कि रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, प्रोटोकॉल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है, सोप क्या होता है, क्या सोप प्रोटोकॉल आपके एपीआईज में यूज होता है कि नहीं होता है, एपीआई प्राइवेट एपीआई क्या है, पब्लिक एपीआई क्या है, सिक्योर्ड एपीआई क्या है, ओपन एपीआई क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल तो ग्राफ क्यूएल भी चल रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ओके। इसके बाद हाउ डिड यू इंप्लीमेंट ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन आपको मैनेज करना है और ये आपको एक मिडिलवेयर के फॉर्म में रहेगा, और बिक्रिप्ट पासवर्ड के लिए इंक्रिप्शन के लिए आपको इसका यूज करना है, ठीक है। हाउ डिड यू सिक्योर एपीआईज, ठीक है, रोल बेस्ड ऑथराइजेशन होगा, वैलिडेशन मिडिलवेयर लगाओगे, सिक्योर पासवर्ड स्टोरेज यूज होगा, ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर के थ्रू आप ये सभी चीजें कर सकते हो, तो ये भी आपको अच्छे से बताना है। मिडिलवेयर तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। हाउ डिड यू हैंडल एरर हैंडलिंग, कैसे आपने हैंडल किया, ठीक है। तो इसके लिए आप बता सकते हो आपने ग्लोबल या एक सेंट्रलाइज एरर हैंडलिंग मैनेज किया है, ठीक है, जो हर एपीआई रिस्पॉन्स को प्रॉपरली क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। हाउ यू ऑप्टिमाइज योर रिएक्ट परफॉर्मेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए आप लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट मैनेज करते हो। लेजी लोडिंग का मतलब थोड़े देर से लोड होना, ठीक है, बाय मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा यूआई एक साथ ही, तो जैसे आपका इमेजेस है तो वहां पे आप लेजी लोडिंग लगा सकते हो, उससे थोड़ा सा इमेज क्या है जब पूरा रेंडर हो जाएगा उसके बाद लोड होगा। रियूजेबल कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हो, पैजिनेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइज अननेसेसरी जितने भी चीजें हैं उन सबको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, मतलब जितने भी री रेंडरिंग्स हो रहे हैं, बार बार जो रेंडरिंग्स हो रहे हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। मोंगोडीबी क्यूरीज को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, तो इसके लिए आप बता सकते हो कि जहां पर भी ज्यादा फास्ट सर्चिंग हो रहा है वहां पे मैं एक्स्ट्रा इंडेक्सिंग यूज कर सकता हूं, पैजिनेशन मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज बिगेस्ट चैलेंज इन योर प्रोजेक्ट, मतलब आप जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा चैलेंज कहां पे था, ठीक है। तो आप बता सकते हो सिक्योरिटी के लिए, जब हमें ऑथेंटिकेशन मैनेज करने में चैलेंजिंग था, जेडब्ल्यूटी टोकन लगाना थोड़ा चैलेंजिंग था, पेमेंट गेटवे के अंदर का जो एक्नॉलेजमेंट आता है कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ उसको मैनेज करना थोड़ा चैलेंजिंग था, ठीक है। मल्टीपल पेमेंट गेटवे अटैच करना कि सामने वाला अलग अलग टाइप के पेमेंट गेटवे ऑप्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। लोड को मैनेज करना ये आपके लिए क्या था, चैलेंजिंग था। एरर को हैंडलिंग करना ये आपके लिए क्या था, चैलेंजिंग था। ऐसे पॉइंट्स आप बता सकते हो। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करा ये भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि डिप्लॉय के लिए फ्री टूल बता देता हूं मैं आपको। वर्सल के अंदर जाके फ्रंट एंड डिप्लॉय कर दो, AWS के अंदर जाकर के या Azure के अंदर जाकर के, ये सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे क्रेडिट देते हैं, ठीक है। या कि आप रेंडर के अंदर जाकर के भी मैनेज कर सकते हो,
इफ योर प्रोजेक्ट गेट हाई ट्रैफिक देन व्हाट विल ब्रेक फर्स्ट। यदि आपके प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा हाई ट्रैफिक आएगा तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बता सकते हो कि जो हमारा डेटाबेस वाला पार्ट है, जो एपीआई वाला पार्ट है, उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोड होता है ना वो एपीआईज में आता है। तो इसके लिए आप लोड बैलेंसिंग का यूज कर सकते हो, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, इनको आपको और ज्यादा थोरो पढ़ना है। मैंने तो आपको मेनली क्वेश्चन पे फोकस करा है, आंसर तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा है, ठीक है। तो इसका आपको पूरी तरह से इसको इन डेप्थ पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2026 में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए जब आप मन स्टैक के प्रोजेक्ट में जाओ तो आप सेल्फ मार्किंग भी कर सकते हो। आप ये क्वेश्चन पूछो उसका आंसर दो, ये क्वेश्चन पूछो उसका आंसर दो, और आप सेल्फ मार्किंग कर सकते हो कि ये 20 क्वेश्चन जो मैंने बताया है इसमें से आप कितने के आंसर दे सकते हैं। क्योंकि यही आपके प्रोजेक्ट का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिसने प्रोजेक्ट बना लिया वो सिलेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट ही सिलेक्शन का सबसे बड़ा आज के डेट में पर्टिकुलर आपका टॉपिक है, और इसको आप बिल्कुल मत इग्नोर करिए। अच्छे से प्रोजेक्ट राउंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होइए। यदि आपको इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए, मतलब मर्ज स्टैक के अंदर फ्रंट एंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैक एंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना सकता हूं। अभी इसके अंदर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, ठीक है, मेरे पास कम टाइम था, इसलिए मैंने ये वीडियो दिया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपको ही पता है कि इससे ट्रैफिक कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने ये वीडियोस स्पेशली प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस मैं बना सकता हूं, लेकिन उस पर डिपेंड करेगा इस वीडियोस के व्यूज पे और आपके कमेंट्स पे।